बाबू, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी परेशानी की वजह सलोनी जी का बदला हुआ स्वभाव है। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है। सलोनी ऐसी कभी नहीं थी। वो तो नाहर की चिंता है। अगर यही सब ऐसे चलता रहा तो धीरे धीरे वो तो टूट जाएगा। नहीं बाबू, ऐसे नहीं कहते। हमें लगता है कि इस सब की वजह ठाकुर जी और सलोनी जी के बीच में बढ़ती दूरी हो रही है। हमें जल्दी कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम दोनों के बीच में बढ़ती दूरी मिटा सकें। वो आ रहा है ना, दूरियों को मिटाने वाला नन्हा मुन्ना मेहमान। जी बाबू, लेकिन उस नन्हे फरिश्ते के आने में तो अभी काफी वक्त लगेगा। बाबू, हमने कुछ सोचा है। मैं समझी नहीं, ऐसा क्या सोच रही है तू? पर हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ होता भी नहीं है। तो क्या हुआ? जो आज तक कभी नहीं हुआ उसे आज करते हैं। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। जी बाबू, हम अभी जाके सारी तैयारी कर लेते हैं। बहुत भोली है, इसीलिए तो इतनी प्यारी है। ठाकुर जी, रुकिए ठाकुर जी। क्या हुआ? नाहर बेटे, आज अष्टमी है और कुछ ही देर में घर में पूजा होने वाली है। अगर तू तब तक रुक जाता है ना तो अच्छा होता। ठीक है बाबू। हाँ मिस्टर शर्मा, मैं आज ऑफिस थोड़ा लेट आऊंगा। बाबू, हमने ठाकुर जी को तो रोक लिया, लेकिन अब सलोनी जी को कैसे भी करके रोकना होगा। हाँ, वो तू देख ले, बाकी तैयारियां मैं करवा लेती हूँ। हेलो हेलो, आपको किससे बात करनी है? क्या मैं सलोनी जी से बात कर सकता हूँ? जी, सलोनी जी तो कुछ काम कर रही हैं। आप कौन? जी, मैं उनका म्यूजिक डायरेक्टर बोल रहा हूँ। उनसे कहिएगा कि आज शाम को एक इम्पोर्टेंट रिहर्सल है, वो वक्त पे पहुँच जाए। जी अच्छा, हम उन्हें बता देंगे। अगर हमने सलोनी जी को इस फोन के बारे में बता दिया तो वो जरूर गाना गाने चली जाएंगी और हमारा सोचा हुआ सब अधूरा रह जाएगा। नहीं नहीं, हम सलोनी जी को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। अरे सर, आप? अब तबीयत कैसी है उनकी? कुछ सुधार नहीं है सर। पहले की तरह गुमसुम बैठी रहती हैं, किसी से कुछ बात भी नहीं करती, बस एक टक लगाकर फोटो की तरफ देखती रहती हैं। दरवाजा खोलो। श्यामा, श्यामा, डरो मत, मेरी तरफ देखो। मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती। कब तक मुझे और इंतजार करना पड़ेगा तुम्हारे पहले की तरह ठीक होने का?
और इस आदमी के मिलने का, जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। लेकिन मुझे जितना भी इंतजार क्यों ना करना पड़े, एक बात तो तय है, जिस दिन ये मुझे मिल गया मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। एक बार वो मुझे मिल जाए, बस एक बार मिल जाए बस। वाह भाई, इतनी सजावट है। मुझे तो किसी ने बताया नहीं कि ये सजावट है क्यों। अरे अदिति, बाबू, अरे जल्दी आइए भाई, देखिए क्या है ये सब। अरे वाह, इतना सुंदर सजाया घर को। ये सब किसने किया? मेरे ख्याल से जरूर वृंदा ने की होगी। और कितना समय हो गया, जब भी मैं कहूँ कि पूजा घर से निकल के क्यों नहीं आ रही है। मैं भी वही देख रहा हूँ, इतनी देर से कहाँ है वो। अरे आप लोग आइए आइए ना। खम्बा गली गाड़ी खम्बा आइए। अरे समर, देखा दीदी, वक्त से पहले आ गए। अभी तक तो पूजा भी नहीं शुरू हुई। पूजा? बाबू, अरे आप लोग आ गए, चलिए पूजा शुरू करते हैं। जी बाबू। अच्छा, तो वृंदा ने घर में अष्टमी की पूजा रखी है और समर और कावेरी को भी पूजा के लिए बुलाया होगा, है ना? इसका मतलब सरप्राइज पूजा। क्या बात। देखा, हमने आप सबको कर दिया ना चकित। लेकिन ये सब तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। एक मिनट, हम अभी बताते हैं। आजो आजो बच्चों। अरे आओ। अरे अरे क्या बात है। ये बच्चे? इन्हें गौरी पूजन के लिए बुलाया गया है। तारा, ब्रिजेश, नाहर, सलोनी, आओ। चलिए भाई, गौरी पूजन तो हो गई, अब और कुछ सरप्राइज बचा है या हम सब जाएं? अरे ऐसे कैसे जाएंगे आप लोग? अभी तो आज का आखिरी और सबसे मजेदार कार्यक्रम होना बाकी है। अब ये पहेलियां बुझाना छोड़ो, जल्दी से बताओ और क्या छुपा के रखा है तुमने अपने पिटारे में? बताते हैं, थोड़ा धीरज तो धरिए, हम अभी आते हैं। अरे वृंदा, ये सब क्या है? अभी दिखाते हैं। डांडिया? अरे भाई, डांडिया क्या क्या करेंगे हम लोग? आज हम माता जी के सामने डांडिया खेलेंगे
और इसी की तैयारियां हम सवेरे से कर रहे थे। चलिए सब अपनी पसंद की डांडिया चुन लीजिए और फिर हम डांडिया नाच शुरू करें। अपनी अपनी पसंद की डांडिया उठाइए और शुरू हो जाइए। अरे वाह भाई वृंदा जी, मजा आ गया। अरे जमाना हो गया था मुझे ये डांडिया खेले हुए, आज जी भर के खेलूंगा। हाँ, बच के रहिएगा आप। और आपने सारा इंतजाम तो कर दिया, लेकिन लगता है ढोल बाजे वालों को बुलाना भूल गई आप। धीर जी, आज हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है। हमने तो ढोल बाजे वाले भी बुलाए। अभी देखिए, ढोल वाले भैया अंदर आ जाइए। सलोनी बेटी, तू डांडिया नहीं खेल रही? नहीं बाबू, क्यों? ला, ये फोन मुझे दे दे। इसकी गोल 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 तो ढम ढम बाजे ढोल। ओ छोरा है नटखट, बोले है पटपट, छेड़े मुझे बोले ऐसे बोल तो ढम ढम बाजे ढोल। ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल, ये ढम ढम बाजे ढोल, ये ढम ढम बाजे ढोल। हेलो हेलो सलोनी जी, कहाँ हैं आप? हेलो, जोर से बोलिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो सलोनी जी, इतनी इम्पोर्टेंट रिहर्सल थी आज, आप टाइम से पहुँची क्यों नहीं? तो आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना। मैंने आपके घर पे फोन भी किया था और मैसेज भी दिया था। बंद करो ये सब, बंद करो ये सब। क्या हुआ सलोनी? क्या बात है, सलाई लीजिए। हैं भाई, अभी तो ताल बैठना शुरू हुआ था और हम लोग सब मजे ले रहे थे और आपने म्यूजिक बंद कर दिया। नहीं चाहिए नाच गाना, आप लोग जाइए। मेरे लिए किसी का फोन आया था, मैं जानना चाहती हूँ मेरे म्यूजिक डायरेक्टर से किसने बात की थी, और मैं पूछना चाहती हूँ कि किसने मुझे ये मैसेज नहीं दिया कि उन्होंने मुझे एक रिहर्सल के लिए बुलाया था। मैं पूछती हूँ किसने किया ऐसा। हमने सलोनी जी, हम ही ने कहा था कि आप कुछ
काम कर रही हैं, क्योंकि हम चाहते थे कि आप इस पूजा में रहे। तुम होती कौन हो इस घर में अपनी मर्जी चलाने वाली? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तुम पर तरस खाकर हमने तुम्हें इस घर में पनाह क्या दे दी? तुम तो अपने हद ही भूल गई। अपने हद में रहना सीखो वृंदा। और अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सलोनी, कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझसे सवाल करने से पहले इससे बात कीजिए। दीदी आप ये क्या कह रही हैं? समर, तुम इस मामले में बात मत करो। मैं जा रही हूँ। दीदी एक मिनट, अभी आरती शुरू होने वाली है, उसके बाद चले जाइएगा प्लीज। मेरे पास वक्त नहीं है। इस तमाशे की वजह से ऐसे ही मुझे देर हो चुकी है। मैं चलती हूँ। सलोनी, सलोनी बेटी। अब रुक जाइए। सुनिए, बार बार ठुकरे खाने के बावजूद आप ये नहीं समझ पा रही हैं कि सलोनी ने अपने कान और आंख हमारी तरफ से बंद कर लिए। हम ना तो उसे हमारी आवाज सुनाई देगी और ना ही हमारा सर दिखाई देगा उसे। फिर भी आप क्यों उससे बार बार अपमानित होना चाहती हैं? अगर इस पूजा से ज्यादा उसके लिए उसका गाना बजाना जरूरी है तो जाने दीजिए उसे। क्यों रोक रही उसे? और हम सब ये क्यों नहीं मान लेते कि सलोनी अब इस परिवार का हिस्सा नहीं है? उसने अपने आप को अलग कर लिया है हमसे। मैं चाहती थी कि वो एक पूजा में कम से कम। भाभो, सलोनी जब इस घर में नहीं आई तो क्या हम लोग पूजा नहीं करते थे? तो आज वो यहाँ नहीं है तो पूजा क्यों नहीं कर सकते? मैं दीदी की तरफ से आप सबसे माफी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं समर जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम जो भी हुआ बड़ा अच्छा हुआ सलोनी दी। बस ऐसे ही कारनामे करते जाओ और मेरा रास्ता अपने आप ही साफ होता जाएगा। जितना तेज चला सकते हो चलाओ। आगे से लेफ्ट लो। लेकिन मैडम, ये रास्ता तो शहर से बाहर की ओर जाता है। तुम्हें जितना कहा जाए उतना ही करो, समझे? आगे से लेफ्ट लो। तुम जाओ।
तुमने अपने और नाहर के परिवार के बीच दूरियां तो बढ़ा ली हैं, लेकिन नफरत नहीं पैदा कर पाई हो। मेरा मकसद है जो लोग सलोनी से बेइंतहा प्यार करते हैं, जो सलोनी को सराखों पर बिठाए रखते हैं, वो सलोनी से नफरत करें। नफरत, इतनी नफरत कि वो तुम्हारी शक्ल तक देखना पसंद ना करें। जाओ और मेरे अगले आदेश का इंतज़ार करो और उस पर अमल करो। अगर नहीं किया तो तुम जानती हो उसका अंजाम क्या हो सकता है।